इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि आज हम सब पवित्र आत्मा से जन्मना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम पाप नहीं जाएंगे। बहुत गहरी रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहेंगे तो आप सभी उसको जवाब देंगे, भले तुम पाप में रहो, हम पाप में। इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसके ललसाओं के अधीन रहो। ये पाप पे वचन है। कितने लोग के समझ में आया है इस वचन के? हाथ को जरा उठाएंगे जो पढ़े लिखे होंगे। वेदी वाले नहीं, वेदी से नीचे वाले जरा दिखाएंगे हाथ के, जरा थोड़ा सा। कितने लोग के समझ में आया? फिर हम वचन को बोलते हैं, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करने की तुम उसकी लालसा के अधीन रहो। हाथ उठाओ नीचे वाले भाई लोग, मेरे दीदी लोग। ऐसे आदमी नहीं उठाए कि उनकी समझ में ना आए, क्योंकि वचन जो है बहुत गहरी रीति से परमेश्वर के वचन में लिखा है। वचन आपको गहरी दिलों को छेद करने वाले होता है, जो कठोर की समान आपके दिल पत्थर की जैसा समान हो गया है, उसको भी तोड़ने का काम करता है वचन। हाथ उठा लेने से नहीं होता है, आपके जीवन में धारण करने से होता है। ऐसे कितने लोग हैं जो अभी हाथ को उठाए हैं? जी बस। और कोई? हमारे दीदी लोग और कोई पढ़े लिखे? फिर से मैं वचन को बोल रहा हूं, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर शरीर में राज ना करे कि तुम उसकी ललसाओं के अधीन रहो। कितने लोग उस लालसाओं से मुक्त हैं? हाथ भी उठा लेते हैं। जब आपके खुदा का वचन आपके जीवन में क्वेश्चन करेगा तो हाथ नीचे हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा नहीं कर पाते हैं। हालेलुया। हम पूरा क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि जो भी हम अपने जीवन में पूरा करते हैं उस लालसाओं के अपने फायदे के लिए करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं? प्रभु मैं आपके पास आया हूं, घुटने टेककर प्रार्थना कर रहा हूं, हम पर दया कर दे, हम पर अनुग्रह कर दे, हमें उस पाप से बाहर लाओ। भेजा गया था कि नहीं? और उन्होंने इस संसार पर जय पाया। जय कैसे पाया? कैसे पाया पता है आप लोग के? नहीं पता है जी? नहीं। वो जय कैसे पाया? वो सर्वशक्तिमान का बेटा होते हुए भर में उसने अपने जीवन के लिए कोई सुख के लिए अपना काम नहीं किया। अपने जीवन में शांति के लिए परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया कि हे परमेश्वर हमारे उस आज हमको, क्या नाम है आपका? उदय जी के हमको घर में जाना है, तो हमको परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना है कि परमेश्वर हमको एरोप्लेन या फलाने चीज हमको वहां जरूरी चाहिए। उसने कोई चीज अपनी इच्छाओं को नहीं मांगा कि हमको भाई इनके पास जाना है तो हमारे लिए क्या होना चाहिए? विमान होनी चाहिए। क्या उनके पास कोई विमान था चलने के लिए? वो सर्वशक्तिमान का बेटा है, वो राजाओं का बेटा है, फिर भी उसके पास एक भी विमान नहीं था। किस लिए? क्यों? उनको कहना था किनका? वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का कि तू
संसार की इच्छा को पूरा न करना, समझ रहे कि नहीं? तो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना, क्योंकि जो परमेश्वर से वो जो जन्मा है वो परमेश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है, और जो संसार से जन्मा है वो संसार की इच्छा को पूर्ण करता है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जो ऐसा यहाँ पर है परमेश्वर से जन्मे हैं? हाथ को उठाओ, हाथ को उठाओ जो परमेश्वर से जन्मा है। जी, आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप परमेश्वर से जन्मे हैं, आप जन्मे हैं। और कौन लोग हैं डर से हाथ नहीं उठा पा रहे? बताइए। डर है, डरना नहीं है, वचन में आगे बढ़ना है। वचन से जो है शैतान को गिरा देना है और परमेश्वर को अनंती को जीत लेना है। हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग जो है ये परमेश्वर से जन्मा है? आप लोग हैं जो परमेश्वर से जन्मे हैं? जी, आप जन्मे हैं, परमेश्वर से जन्मे हैं। और जो है खड़ा हो जाए, जो हाथ उठाए हमारे दीदी लोग, खड़ा हो जाए जो परमेश्वर से जन्मा है। परमेश्वर से, आप ही परमेश्वर से जन्मे, आप ही परमेश्वर से। थैंक यू। हम आते हैं, हम आपके बीच में आते हैं मेरे दीदी लोग। और भाई लोग कौन कौन परमेश्वर से जन्मे हैं? आप लोग परमेश्वर से जन्मे हैं? जी, आप भी परमेश्वर से जन्मे हैं। तुम नहीं हो, हम जान रहे तेरे बारे में। और मेरे दीदी लोग, आप परमेश्वर से जन्मे हैं? आप भी। और मेरे भाई लोग, आप लोग मेरे दीदी, मैं आपके बीच में आ रहा हूं, खड़े रहेंगे। और किसी की इच्छा है वैसा जो आप परमेश्वर से जन्मे हैं? जी, आप परमेश्वर से जन्मे हैं। आप कैसे अपने आप में साबित किया है कि हम परमेश्वर से जन्मे हैं? दीदी, आपका कैसे समझ में आया है कि आप परमेश्वर से जन्मे हैं? आप परमेश्वर के बारे में जाने। नहीं, उतने लंबा हम नहीं समझना चाहते। आप शॉर्ट हमें बताएं कि आपको कैसे समझ में आया कि आप परमेश्वर से अब जन्मे हैं? कैसे आप नया जीवन दे सकते हैं? कैसे आप जीवन को दिए हैं? बपतिस्मा लिए है। थैंक यू। शॉर्ट भाषा बपतिस्मा लेना, जो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। शॉर्ट भाषा क्या है? जो बपतिस्मा लेता है वो परमेश्वर से जन्मा है, यानी पवित्र आत्मा से जन्मा है। और जो बपतिस्मा नहीं लिया है वो परमेश्वर से नहीं जन्मा है, वो पाप से जन्मा हुआ है, वो यानी संसार से आया हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने कहा तू संसार से बाहर निकल। यीशु मसीह जब आए इस धरती पे तो इस संसार में आए। पहले कहाँ आए? इस संसार में आए। वचन हमें समझना है ढंग से। इस संसार में आए और संसार में आने के बाद वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना से बपतिस्मा लिए। समझे कि नहीं? वो पहले वो भी संसार में आए, इसलिए हम लोग भी संसार में आए थे। और परमेश्वर का वचन कहता है तुम संसार से बाहर आने के लिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा को नाम से बपतिस्मा लेना होगा। और वो लेने के लिए कहाँ जाना होगा? कहाँ जाना होगा? परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने वाले लोगों के बीच में। समझ रहे कि नहीं? जहां परमेश्वर का वचन परमेश्वर के इच्छाओं के मन से आत्मा से बांटा जाता है। समझ रहे हैं कि नहीं? उस जगह हम देखते हैं कि जिनके समझ में नहीं आता है, देखते हैं टोटो खोज लेते हैं, टेम्पू खोज लेते हैं, जिनकी जैसी आवश्यकता होता है 10 गो 5 गो दीदी इकट्ठा होते हैं, कहते चल आज फलाने के घर में खेती हो रहा है, संगति हो रहा है। ऐसे कितने लोग हैं जो संगति में ऐसा जाता है? हाथ उठाओ जरा। ऐसा कोई है जो घर घर में जाती है? जी, मेरे दीदी लोग जाती है, मगर फिर भी आप लोग नहीं उठा पाएंगे। समझ रहे कि नहीं? आ रहा है आप लोग के समझ में? इसलिए पवित्र आत्मा से जन्म, पवित्र आत्मा से जन्मना कोई धर्म परिवर्तन। एक दूसरे को हम निंदा करने में रहते हैं, दूसरे को मनोबल को नीचा गिराने में रहते हैं। समझ रहे कि नहीं?
ये संसार में न है। परमेश्वर के वचन में कहाँ लिखा है तुम दूसरे को नीचा करो? परमेश्वर के वचन में लिखा है जो नीचा गिरता है उसको उठाओ। भाई तू आगे बढ़ा, तू बढ़ रहा है और बढ़कर दिखाओ, है कि नहीं? उसको चवासी देना, हिम्मत देना होता है। मगर संसार में कहता है अरे भाई हमारा भाई आगे बढ़ रहा है उसको नीचे गिरा दो, हमारे पड़ोस वाले आगे बढ़ा जा रहा है उसको नीचे कर दो। इस संसार में सिखाई जाता है। अब पवित्र आत्मा का शास्त्र में लिखा है कि नहीं, जब तू पवित्र आत्मा से जन्मना चाहता है तो ये चीजों से छोड़कर बाहर आना होगा और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से तुमको बपतिस्मा लेना होगा। ये होता है। और जिसका समझ अरे बाप रे बाप बपतिस्मा आगे मैया बपतिस्मा ना लिया, थोड़ा से पालन हो तो यदि आप पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहेंगे तो आप सटीक उसको जवाब देंगे, भले तू ही पाप में रहो, हम पाप से बाहर आएंगे। कितने लोग के वचन समझ में आ रहा है? कितने लोग ऐसा इच्छा चलता है कि भाई हम बपतिस्मा अभी नहीं लेंगे, हम बाल बच्चा के शादी करेंगे उसके बाद बपतिस्मा लेंगे? चलता है कि नहीं चलता है? हालेलुया, चलता है आप लोग के? चलता है। बपतिस्मा लेना पवित्र आत्मा से जन्मना होता है। इन चीजों को लोग नहीं समझ पाता है और उसको गलत लोग होकर, जो संसार के लोग हैं और गलत इसको इस्तेमाल लोग करते हैं, गलत भाषाओं को प्रयोग करते हैं कि भाई नहीं लेना, तुम्हारे अगुआ खुद हम नहीं लिए तो तुम कैसे ले लेगी? समझ रहे कि नहीं? बपतिस्मा लेना आपको बहुत जरूरी है। बाइबल के वचन में लिखा है कि यदि तुम परमेश्वर के राज में प्रवेश करना चाहती हो, परमेश्वर की ओर से वो बनना चाहता है, परमेश्वर के बेटा और बेटी बनना चाहता है, तो तुमको पवित्र आत्मा से जन्मना होगा। आज हम सब पवित्र आत्मा से जन्मना नहीं चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हम पाप में ही रहते हैं। वचन तो आ चुका है आपके बीच में, सुसमाचार प्रचार, समझ रहे कि नहीं? मगर वचन मतलब क्या? परमेश्वर को रोटी आपके बीच में आ गया है, खा लो, तू भूखी है, ये ऐसी रोटी है तुम खाएगी तो न कभी भूखा होगा न कभी प्यासा होगा। इस परमेश्वर के रोटी को खा लो, इस परमेश्वर का जीवन का जल को पी लो, कभी प्यासा नहीं रहेगा। ये ऐसे पानी है जो ये पेड़ का हमेशा हरा भरा रखता है, कभी दोबारा उसकी पानी की जरूरत नहीं पड़ता है। मगर उस पानी को हम पीना नहीं चाहते हैं, उस रोटी को हम खाना नहीं चाहते हैं जो परमेश्वर की ओर से है। हम उस चीज को खाते हैं जो संसार की ओर से है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का प्रिय आप हैं, परमेश्वर का बेटा और बेटी बनना चाहते हैं, तो आपको उस संसार से बाहर निकल कर आना होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? उसके बाद परमेश्वर का वचन आपका कहता है तुम मांगो तो तुम्हारे लिए, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हम जब पवित्र आत्मा की ओर से होते हैं तो पवित्र आत्मा की ओर से मिलता है। नहीं तो भाई हम पवित्र आत्मा की ओर से नहीं है और मांगेंगे, कहेंगे परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। तो आप परमेश्वर की ओर से नहीं है, क्योंकि आप जिसका बेटा बेटी रहेंगे उसी का आप वारिस होंगे। यदि आप उसका बेटा बेटी नहीं रहेंगे तो क्या दूसरे का आप कब्जा कर लेंगे, धनों का करेंगे तो लोग आपको कानूनन सजा दिया जाएगी। समझेंगे?